बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर युवाओं में उत्साह देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के पश्चिमी जिलाध्यक्ष हरिमोहन चौधरी के दरभंगा मोड़ स्थित कार्यालय पर इस कार्यक्रम को सुनने के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। बड़ी संख्या में युवाओं ने इसमें भाग लिया और प्रधानमंत्री के विचारों को ध्यानपूर्वक सुना। इस अवसर पर युवाओं ने प्रधानमंत्री के संदेश से प्रेरणा ली और उनके द्वारा बताए गए मुद्दों पर चर्चा की। कार्यक्रम के बाद भाजपा जिलाध्यक्ष हरिमोहन चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार मन की बात में कई अहम विषयों को उठाया। उन्होंने सबसे पहले गर्मी के मौसम से निपटने के देसी उपायों पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि गर्मी से लड़ने का सबसे अच्छा उपाय हमारी रसोई में ही मौजूद है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे गर्मियों में अधिक से अधिक देसी पेयजल जैसे छाछ, नींबू पानी, आम का पना, बेल का शरबत आदि का सेवन करें। पीएम ने कहा कि जैसी जैसी गर्मी बढ़ती है वैसी वैसी घर की रसोई का स्वाद भी बदल जाता है और ये हमारी परंपरा का हिस्सा है। आज मन की बात में कार्यक्रम में जो क्या विषयों पर जो है मोदी जी ने चर्चा की है, इस रूप में देख रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री हमेशा अपने भाषणों में कहते हैं कि 140 करोड़ हमारे परिवारजनों, और निश्चित रूप से आज का जो उनका मन का बात था तो हृदय को छूने वाला था। और किस तरह लोग अपने परिवारजनों की चिंता करते हैं, जैसे हम अपने परिवार में अपने परिजनों की चिंता करते हैं, उसी तरह आदरणीय प्रधानमंत्री 140 करोड़ अपने परिवारजनों की किस तरह हृदय से चिंता करते हैं, ये आज मन की बात में परिलक्षित हुई। जिस तरह उन्होंने गुरिंदर सिंह और उनके साथी किस तरह से अपनी प्रतिभा को निखारते हैं और एक नेशनल चैंपियन बनने तक, और किस तरह की तैयारी एथलीट में उनकी होती है, उनके घर से लेके और एथलीट के कोर्ट तक उसकी व्याख्या करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। उसके बाद ये गर्मी का समय है, 140 करोड़ परिवारजन किस तरह गर्मी से बचने के लिए, लू से बचने के लिए किस तरह के पेय पदार्थों का उपयोग करते हैं, किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, गर्मी से किस तरह बचना चाहिए, ये सारी बातें एक परिवार के मुखिया की तरह सावधानी बरतने के लिए कहते हैं लोगों को। तीसरा, जो हमारे सुदूर क्षेत्रों में जैसे यूपी में आकाश गुप्ता ने किस तरह उसके घर के समीप एक नदी होता है और वो नदी मतलब बिल्कुल मर जाती है, लेकिन उसको जीवंत करने के लिए किस तरह नौजवानों के साथ वो प्रयास करता है और फिर से नदी वो शिकायत नहीं करता, वो मेहनत करता है, शिकायत नहीं करता, बल्कि उसमें शिरकत करता है, अपने आप को उसमें झोंक देता है और किस तरह उस नदी को जीवंत करता है, इस पर उन्होंने चर्चा की। जो हमारे प्राचीन काल के ताम्रपत्र मिले हैं, चोल वंश का साम्राज्य किस तरह नदी में उनका साम्राज्य था, नदी में किस तरह से वो व्यापार करते थे, जो हमारी प्राचीन संस्कृतियाँ थी, धरोहर हैं, वो सारे चीज़ आज प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में रखा। किस तरह तमिलनाडु में एक शिक्षिका 15 स्कूल चलाती है और किस तरह छात्रों को मोटिवेट करके पढ़ाती हैं और किस तरह उसने शिक्षा के जगत में अपना नाम कमाया है। तो गांव-गांव से प्रधानमंत्री जी इस तरह के उदाहरण को खोज के लाते हैं और एक से एक लोग जो माँ भारती के लिए समर्पित है, भारत माता की जय के लिए समर्पित है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी की नज़र उस पर जाती है। और हम लोग को गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री पर जो पूरे भारतवर्ष के 140 करोड़ भारतवासियों का अपने परिवारजनों की तरह ख्याल रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।